प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक में अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार एवं संघर्ष, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, विस्तार किया, किन किन के साथ अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संघर्ष किया, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे आए। तो देखो 23 सितंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में तेईस सितंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडिया। इस नाम से एक कंपनी की शुरुआत की अंग्रेजी व्यापारियों ने। इस नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। इसके बाद देखो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ, पूरी क्षेत्र में पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1604 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कर लिया इन्होंने। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह, जिनका नाम था फर्रुखसियर, से इन्होंने एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। इसके बदले मुगलों को इस कंपनी के द्वारा 3000 रुपये नजराने के रूप में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। यानी मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 3000 रुपये नजराना लेने के बाद इस कंपनी को व्यापार में जो कर लगते थे उनमें उनसे मुक्ति दे दी। अब देखो, चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया। ऐसा होने के बाद कंपनी ने अपना ध्यान जो था वो सारा का सारा बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। क्यों किया? देखो, बंगाल भारत का एक ऐसा अंग था जिसमें कच्चा माल जो था उसकी अधिक से अधिक पैदावार होती थी, जिसमें जिस माल की विदेशों में मांग थी
तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी उसकी जो छोटी पुत्री का जो पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको बनाया गया, उसको नवाब बनाया गया। जबकि पूर्णिया का गवर्नर जो था जिसका नाम था शौकत जंग, ये भी वहाँ का नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया और अंग्रेज जो थे उसने नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। सिराजुद्दौला जो था वो तो नवाब बना दिया गया, लेकिन जो पूर्णिया का जो गवर्नर था शौकत जंग, वो भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अब इन दोनों की जो फूट थी उसका अंग्रेज़ों ने लाभ उठाया और ऐसा अवसर मिलने से अंग्रेज़ों ने जो नवाब के जो विरोधी थे उनको संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, उनको लालच देना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेज़ों के बीच काफ़ी मतभेद हो गए और इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, किन के मध्य हो? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। ये अंग्रेजों का बंगाल में प्रथम युद्ध था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज विजय हो गए और नवाब मारा गया। अब देखो, अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसको अंग्रेजों ने लालच दे दिया। कौन सा लालच? कि आप सेना में केवल तटस्थ रहो, अगर आप सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। ये इनको प्रलोभन या लालच दे दिया मीर जाफर को। तो जब युद्ध हुआ तो मीर जाफर तटस्थ रहा और तटस्थ रहने के कारण सिराजुद्दौला की हार निश्चित थी। हार गए वो और वो युद्ध में मारे गए और अंग्रेज़ों ने अपने जो शर्तें थी मीर जाफर के साथ, उनकी शर्तों के आधार पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, और उनसे ये भी शर्त रखी गई थी कि आधा बंगाल हमें देना पड़ेगा। मीर जाफर को ये लालच दिया गया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला की हार के बाद, ठीक है ना, लेकिन आपको हमें बंगाल का जो आधा हिस्सा है अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। ये इनके साथ शर्तें हो गई थी। ठीक है, अब देखो प्लासी का युद्ध हो गया 1760 ईस्वी में। जब मीर जाफर अंग्रेज़ों की धनापूर्ति नहीं कर सका तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को भी हरा दिया, उन्होंने हटा दिया उनकी जो मांगें थी, उनका जो आर्थिक
शर्तें तय हुई थी उनकी पूर्ति नहीं कर सका और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। ज्यों ही मीर कासिम नवाब बना तो मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसका फिर से गठन किया, पुनर्गठन का प्रयास किया। यानी पूरे के पूरे बंगाल का जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको पुनः दोबारा से गठन करने का प्रयास किया इसने, लेकिन भ्रष्टाचार और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप था, अंग्रेज़ों की कठपुतली थी, ये अंग्रेज़ों के बहुत सारे अधिकारी थे। इसके कारण से ये असफल रहा। मीर कासिम को सफलता नहीं मिली पुनर्गठन करने की। तो आर्थिक मामलों में विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेज़ों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे, जिसका परिणाम ये निकला कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर नामक स्थान पे अंग्रेज और नवाब के बीच युद्ध हो गया, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इसमें भी देखो नवाब की पराजय हो गई। ये युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। यानी जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का जो युद्ध है ये भारतीयों के लिए बड़ा घातक रहा, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत के ऊपर आधिपत्य हो गया, इसलिए भारतीयों के लिए सबसे घातक बना। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी। आगे अंग्रेज और मराठियों के बीच जो संघर्ष है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।